class and welcome back once again in our video online classes of Dr. Bhimrao Ambedkar Mission Public School, and today we will discuss about pronoun and its kind. क्या होता है pronoun and its kind, इसके प्रकार के बारे में और pronoun के बारे में हम स्टडी करेंगे. In the previous video we have discussed about kinds of noun, but now in this video we will discuss about pronouns kind. हम pronoun के kind के बारे में बात करेंगे. There are 8 types of pronoun. First, personal pronoun. Second, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, and relative pronoun, reciprocal pronoun, and reflexive pronoun, and indefinite pronoun. तो इसी प्रकार से एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे. हो गए हमारे पास 8: पर्सनल, पजेसिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, and reciprocal, and reflexive, and indefinite pronoun. There are 8 types of pronoun. First of all we will discuss about personal pronoun. सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको हमको रफ करना पड़ेगा. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन बताता है पर्सनल व्यक्ति के बारे में. जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया, इट रेफर्स टू अ पर्सन. क्या होता है? एक पर्सन के बारे बताता है, किसी के बारे में रेफर्स टू अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में ही बताएगा, वही क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन. एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, क्या होते हैं? ही, शी, एंड आई, एंड बी, एंड यू, एक्सेट्रा. ये क्या हो गए? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है. ये एक व्यक्ति के बारे में ही बताते हैं. जैसे कि मैंने लिखा ही का प्रयोग करते हैं बॉय के साथ, तो ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय. आई एम अ गुड स्टूडेंट. तो क्या है कि ही, सी, आई, बी, यू, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. और ये सब किसके बारे में बताते हैं? एक पर्सन के बारे में बताते हैं. तो दैट प्रोनाउन विच रेफर्स टू अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. तो ही, सी, आई, बी, यू, एंड एक्सेट्रा. इस प्रकार से ये सब क्या हो गए हमारे? ये हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है? पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन का इट इज यूज्ड टू शो पजेशन. क्या करने के लिए शो होता है? पजेशन शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है. किसको शो करने के लिए? इट इज यूज टू शो पजेशन. पजेशन मतलब होता है ओनरशिप. क्या होता है? ओनरशिप. पजेशन मतलब होता है ओनरशिप शो करने के लिए होता है. ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल में जैसे क्या होते हैं? इनके होते हैं माइन. जैसे ये हो गया माइन, योर्स, हर्स, हिज. ठीक है, आवर्स, देयर्स. ये सब क्या हो गया हमारे? ये हो गए हमारे सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन. तो जो पजेशन शो करते हैं, विच प्रोनाउन शो पजेशन, दैट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. जैसे एग्जांपल में मैंने लिख दिया, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, हुज इज दिस पेन, किसका है ये पेन? तो आपने कहा सर दिस इज माइन. सर दिस इज माइन, यह मेरा है. किसका है? मेरा है. मैंने कहा कि यह रूम किसका है? तो दिस रूम इज आवर्स, यह रूम हमारा है. किसका है? हमारा है. यह डॉल किसकी है? तो दिस डॉल इज हर्स, यह गुड़िया उसकी है. ये नहीं लिखेंगे दिस डॉल इज हर,
नहीं होगा। यहाँ पर इसकी जगह माई नहीं लिख सकते, इसकी जगह आवर नहीं लिख सकते, इसकी जगह हर नहीं लिख सकते। दीज आर रॉन्ग्स, क्या है ये रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट हमारे ये पजेशन प्रोनाउंस हैं जो हमारे सामने पजेशन शो करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स। दिस इज यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स और पर्सन, थिंग्स पर्सन और प्लेस। किसी भी चीज को क्या करता है, ये पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम, ये होते भी केवल 4 ही होते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिस, ये होते हैं केवल यही होते हैं, इसके अलावा कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता। तो यहाँ पे बड़े ही आराम से समझ सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं, ओनली 4 होते हैं। दिस, दैट एंड दीज एंड दोज। कितने होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये हमारे केवल 4 ही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। चलिए अब इन चारों को समझ लेते हैं क्या होते हैं। हमारे पास कितने होते, दिस, दैट, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना, एंड दोज एंड दीज। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि दिस एंड दीज, दोज एंड दैट। क्या होता है कि दिस एंड दीज हमेशा यूज होती हैं नियर की चीज को बताने के लिए, मतलब पास की चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। यहाँ पर दैट एंड दोज हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा फार या फिर जिसमें थोड़ा डिस्टेंस हो उस चीज को शो करने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दिस एंड दैट, ये क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, सिंगुलर नंबर के लिए होते हैं। एंड जो हमारे दीज एंड दोज हैं, हमारे प्लूरल नंबर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, प्लूरल नंबर के साथ यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर मेज रखी हुई, चेयर रखी हुई है, चेयर। तो मैंने कहा कि दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, लेकिन अब यहाँ बैलून रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई एक बलून है, तो मैं कहूँगा दैट, तब मैं क्या कहूँगा, दैट क्या है, दैट इज अ बलून। ठीक है, दैट इज अ बलून। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ मैंने जब यहाँ पर एक चेयर और हो गई, ठीक है, तो क्या हो गए, तब ये हो जाएंगे दीज आर 2 चेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर और मैंने 2 बलून कर दिए, तो यहाँ जब बहुत सारे हो गए तो यहाँ हो जाएगा दोज आर 3 बलून्स। ठीक है, इस प्रकार दूर की चीजों के लिए दैट एंड दोज, एंड पास की चीजों के लिए दिस एंड दीज। तो क्या होता है कि सिंगुलर के साथ हम दिस का, दैट का यूज करते हैं, एंड प्लूरल के साथ में दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग करते हैं। ओके, इस प्रकार से हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अब हमारा नेक्स्ट होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसका यूज क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑलवेज यूज्ड इन क्वेश्चन। दिस प्रोनाउन is always, this pronoun is always used in a question। क्वेश्चन में इसका यूज होता है, और ये होते कौन कौन से, ये होते हैं व्हाट, व्हिच, हु, ठीक है, वेयर, व्हेन एंड हाउ।
and whom, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मान तो सकते हैं, इनको प्रोनाउन तो कहा जा सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये किस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये हम प्रोनाउन तो बोल देंगे इसको कि हाँ ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये किस नाउन को रिप्लेस कर रहा है ये हम इसको नहीं बता सकते, लेकिन इसको फिर भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन माना जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अब रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन किसकी तरफ चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सेंटेंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए होते हैं। किसके बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या होते हैं, दिस इज यूज्ड टू ऐड मोर information about a sentence. This is used to add more information about subject in a sentence. इसका यूज क्या होता है कि सेंटेंस में ये क्या करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन यूज कर, जैसे कि मैंने ये भी ऐसे होते हैं हु विच वेयर, यही वही सब होते हैं। ये भी क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी वही होते हैं, हु विच वेयर एंड हाउ व्हेन, ठीक है, एटसेट्रा। ये भी वही सारे होते हैं जैसे जो हमारे इंटरग्रेटिव। इनका यूज दूसरे तरीके से होता, जैसे मैंने क्या दिया कि राम is the boy who killed the bad man। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखता कि राम, मैं यहाँ लिख देता केवल कि द बॉय किल्ड द मैन, लड़के ने आदमी को मारा, लेकिन राम ने मारा तो कौन है, राम इज द बॉय, राम ही वही लड़का है, किसने, जिसने। तो ये सीधा हमको रिलेट कर रहा है, किससे, राम से रिलेट कर रहा है, इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। ये थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है अबाउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इसके बारे में। जैसे मैंने कहा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस where we met first time, this is the place where we met first time। तो जो this is the place, यही क्या सब्जेक्ट इसका, तो place कहाँ, जहाँ, जहाँ, तो ये रिलेटिव हो गया, इसके बारे में बता रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो where क्या हो गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस इज यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट ना, सेंटेंस ये क्लियर करता है। और दूसरी बात ये हमको साफ साफ बताता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं, इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल का सीधे सीधे मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत, व्युत्क्रम, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होते हैं। अब ये केवल दो ही होते हैं, देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। तो क्या होता है, ईच अदर का यूज हम करते हैं जब व्हेन 2 पर्सन और टॉकिंग
जब दो लोग बातें कर रहे हैं या फिर कोई वर्क करते हैं, टॉकिंग और वर्किंग, जब कोई दो लोग एक साथ काम करते हैं, वर्किंग टुगेदर, एक साथ कार्य कर रहे हो, तब यहाँ पर वन अनदर का यूज कब होता है? इसका यूज होता है व्हेन मोर देन टू पर्सन, more than two person are talking or working together। क्या होता है कि जो ईच अदर है और वन अनदर है, तो ईच अदर का प्रयोग हम करते हैं व्हेन टू पर्सन आर टॉकिंग और वर्किंग टुगेदर, जब दो लोग बात करते हैं या कार्य करते हैं तब करते हैं। वन अनदर क्या करते हैं? वन मोर देन टू पर्सन और टू पर्सन आर टॉकिंग और वर्किंग टुगेदर, जब दो से अधिक करते हैं तब वन अनदर, जब दो करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा राम एंड श्याम लाइक ईच अदर, ठीक है। क्या हुआ? राम एंड श्याम लाइक ईच अदर। तो यहाँ क्या दो लोग हैं केवल, लेकिन मैंने कहा कि दे ऑल फाइट टुगेदर, तो यहाँ पर ये लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और ये बहुत सारे, दे ऑल फाइट वन अनदर, क्या कर रहे हैं? ये सभी आपस में लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दे ऑल फाइट अनदर, वे आपस में लड़ते हैं, वे सभी क्या करते हैं? आपस में लड़ते हैं। तो यहाँ पर दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, राम एंड श्याम ओनली टू हैं, मतलब टू पीपल हैं, और यहाँ पर दे मतलब मैनी, मोर देन टू हैं, तो इसीलिए पर यहाँ पर हमने वन अदर किया, यहाँ पर हमने ईच अदर किया। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे ईच अदर एंड वन अनदर क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? इट ऑलवेज एंड्स विद, किसके साथ एंड होता है इसका? सेल्फ, इसका सेल्फ और सेल्व्स, इसके साथ इनका एंड होता है, ठीक है। और क्या करता है? इट ऑलवेज रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, दूसरी बात इसके बारे में क्या होता है? इट ऑलवेज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या करता है? इट इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इट ऑलवेज एंड विद सेल्फ और सेल्फ, सबसे पहले हमको इन्हीं को ध्यान रखना है, सेल्फ एंड सेल्फ, इससे स्टार्ट होते हैं, इससे एंड होता है इनका, एंड होता है, स्टार्ट नहीं। इट ऑलवेज रेफर्स टू द सब्जेक्ट, और ये हमेशा रेफर किसकी तरफ इशारा करते हैं? सब्जेक्ट की तरफ ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरफ रेफर। और दूसरी बात, ये हमेशा लास्ट में होते हैं सेंटेंस के, जैसे कि अब पहले मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आई, ही and she and we and they and you, it, ये मैंने कुछ लिखे, इनके पर्सनल, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है इस समय, इनके पर्सनल के मैं अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? ये माई सेल्फ, क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, क्या हो गया? माई सेल्फ। यहाँ मैंने ही का बनाया तो क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ, एंड यहाँ पर सी का बनाया तो हर सेल्फ, एंड बी का बनाया तो क्या हो जाएगा? और सेल्फ, एंड दे का क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा देम सेल्व्स, एंड यू का क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, एंड इट का क्या हो जाएगा? इट सेल्फ, ठीक है। तो आपको मैंने पहली बार बताई इट ऑलवेज एंड्स विद सेल्फ एंड सेल्फ, तो आप देख रहे होंगे सभी में क्या है?
सेल्फ, सेल्फ एंड सेल्फ, सेल्फ। देखिए ध्यान रखिएगा, जहां पर हमने प्लूरल देखा, क्या देखा, प्लूरल, तो वहीं पे क्या हो जाता है हमारा, प्लूरल देखा जब, तो प्लूरल के जगह पे हमने क्या कर दिया, सेल्फ कर दिया, क्योंकि सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स, क्या होता है, सेल्फ्स। ओके, तो इसी प्रकार से हमने देखा सभी सेल्फ्स हो रहे हैं। अब दूसरी बात मैंने लिखा है कि इट ऑलवेज रेफर्स टू द सब्जेक्ट, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या होता है, आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, क्या, आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, अब मैंने अपना काम किया है अपने आप, आई हैव डन माई, तो आई और मैंने अपने आप किया है, तो ये लास्ट में है, मेरी लास्ट बात यहाँ पर आएगा, इट इज लास्ट में होता है सेंटेंस के, इट ऑलवेज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्लियर हो रहा है। अब ये मैंने कहा था रेफर्स टू द सब्जेक्ट, तो ये किससे ने किया है, मैंने किया है, स्वयं किया है, एंड यू हैव destroyed your life yourself, क्या है, yourself, तुमने अपने जीवन को खुद नष्ट किया है, तो ये लास्ट में हुआ, एंड किसे रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीनों बातें क्लियर हो गई कि सेल्फ एंड सेल्फ से इनका अंत होता है, सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, लास्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में इनका यूज होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब लास्ट हमारा बचा वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट का सीधे सीधे अर्थ निकल रहा है अनिश्चित, क्या निकल रहा है, अनिश्चित। तो अनिश्चित जहाँ क्या हो, जो प्रोनाउन अनिश्चित हो, मतलब वहां कोई तय नहीं होता है कि क्या है, कितने हैं और कौन है, तो क्या है, इट शोज, ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एन इंडेफिनिट, इट शोज इंडेफिनिट पर्सन और थिंग, ठीक है, इंडेफिनिट पर्सन और थिंग, इनको अनिश्चित व्यक्ति या फिर थिंग्स को शो करता है, एक्सप्रेस करता है, जैसे कि एग्जांपल में फ्यू, ठीक है, सम, एनी, ठीक है, एनीवन, नन, ईच, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मैंने लिखा एवरीबडी, समबडी, नोबडी एंड एटसेट्रा, क्या हो गया, एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पे इट्स शोज इंडेफिनिट पर्सन और थिंग, तो फ्यू मैंने कहा कि आ फ्यू बुक्स आर स्टोलन बाय यू, क्या है कि कुछ किताबें तुम्हारे द्वारा चुराई गई हैं, कुछ किताबें तुम्हारे द्वारा चुराई, ये नहीं पता कौन कौन सी, लेकिन क्या है, एक अनिश्चित बात है, चुराई तो गई है लेकिन पता नहीं है कितनी है, तो क्या है, इंडेफिनिट शो किया यहाँ पे, इंडेफिनिट शो हुआ यहाँ पर ना। तो इसी प्रकार से क्या है, हमने लिखा somebody is at the door, मैंने कहा somebody is at the door, कोई तो है दरवाजे पे, अब ये नहीं पता है कौन है, अनिश्चित है। मैंने कहा कि none is in my room, कोई नहीं है मेरे कमरे में, मतलब कोई नहीं है, पता नहीं कौन। anyone, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, is there anyone in your room, क्या तुम्हारे कमरे में कोई है, ये नहीं पता कौन है, लेकिन क्या है, इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, एक प्रकार की अनिश्चितता शो करते हैं, इनडेफिनिटी शो करते हैं। तो इस प्रकार से हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े। फर्स्ट हमारा था पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर जैसे प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने पढ़े। एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन पब्लिक स्कूल, एंड
Thank you very much for this class.